मैं आपको लेपर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बैठा हुआ है आराम से, पांडे जी लेपर्ड ही है। बैठा हुआ है, साफ जगह पे बैठ के नीचे देख रहा है सांभरों को। तो उसकी सामग्री होती है पूजा की जो होती है। तो पांडे जी गए अपनी गाय के साथ और छोटे थे, तो इन्होंने क्या किया कि उससे छेड़छाड़ कर दी। के बाद इनके पूरे शरीर पे खुजली हुई, रेड हो गया शरीर और पूरे में दाने हो गए। पहाड़ों पे भी चुड़ैल का सुन रखा है मैंने, हालांकि इतने घने जंगल हैं, हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। पहाड़ों में चुड़ैल नहीं होती, पहाड़ों में होती है परी होती है। हाँ। अभी पीछे मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई बर्तन या फिर वो जो जंजीर नहीं होती है। हाँ। आपको सुनाई दी वो आवाज? सुनाई दी तुम्हें भूमिका? बाल खोल के घूमने लगी जैसा उन्होंने बताया, और घर में गंदी सी स्मेल आती थी हर टाइम। तो फिर वो उनको लेके गए, अपनी बहुओं को बालाजी ले गए। वहाँ थोड़ा इलाज जो चलता है, आपने देखा होगा बहुत वीडियोस में कि जंजीरों से बांध के रखते हैं, वो सब हुआ उनके साथ। पहाड़ों पे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि उस दिन से मैं विश्वास करने लगा। ये देखिए, एक ये बोला और एक काकड़ और बोल रहा है ऊपर। ये अलार्म कॉल है बार्किंग डियर की। तो दोस्तों रात हो गई है, तो अभी हमारे आए हुए हैं पांडे जी। इनको तो आप जानते ही हैं। काफ़ी दिनों से मैं नाइट ड्राइव पे गया नहीं हूँ क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। तो आज देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। फ़िलहाल तो काफ़ी अंधेरा है और बारिशों का टाइम है, तो सांप वाप का भी बड़ा डर रहता है इस टाइम पे। अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा मेरी। ये देखना पांडे जी क्या है, ये देखिए ऐसे लकड़ी है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप है। तो पांडे जी की तो मुलाकात होती रहती है सांपों से। अभी देख के चलना पड़ता है काफ़ी। देखिए कितना अंधेरा है अभी, ये देखिए कितना सुनसान। चलिए आगे हम लोग कार के पास अब चलते हैं नाइट ड्राइव पे। चलिए दोस्तों, फिर से शुरू हो गई है हमारी नाइट ड्राइव। आजकल लेपर्ड्स की बरसात हो रही है। इतनी बार देख लिया, इतनी वीडियो है मेरे पास। अभी 2-3 वीडियो तो डाली ही नहीं है, वो आने वाली है। आजकल सच में बाहर हो गई है लेपर्ड की। कल तो हमारे कुछ जानकार लोगों ने टाइगर भी देख लिया। हम लोग रह गए बस सब्जी खरीदने में, है पांडे जी? हाँ, तब तो वो खिसक गया। पूरा देखा सबने, दोनों मिस्त्री ने देखा। कह रहा लाइफ में पहली बार देखा इतना बड़ा। तो दोस्तों जिधर को हम लोग जा रहे हैं ये पूरा टाइगर का एरिया है, वही दहाड़ वाला एरिया। लेकिन दहाड़ वाला टाइगर कहाँ है ये नहीं पता। कल तो वो दूसरी साइड पे था, जो लेफ्ट साइड पे आपको पहाड़ दिख रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे था जो लोगों को दिखा है, जिसकी बात बता रहा था मैं अभी। हमें बहुत सारे कॉल्स आए, लेकिन हम लोग यहाँ से 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा, 12 या 14 किलोमीटर दूर थे हम यहाँ से। अब उतनी देर में जब तक हम लोग आते तब तक वो टाइगर कहाँ बैठने वाला था यहाँ पे। इस साइड यहाँ ज़्यादा लगती है, इस साइड पे। हाँ, जहाँ पर आ गए हम। हाँ, इस एरिया में बहुत लगती है। सही कह रहे हो, यहाँ जोंक होती है बहुत। तो मैंने भी देख रखा है, बहुत जोंके हैं। वो लेपर्ड, वो टाइगर इधर भी उतरता है ना? हाँ, यहाँ भी उतरता है। पानी तो खैर उसको ऊपर ही मिल जाएगा, पानी बहुत है, मैंने देख लिया। यहाँ पे आश्रम खरीदी कहाँ? मेरी दिखाओ। लाइट पड़ी होगी उसके ऊपर, वो निकल गया होगा। देखो कॉल हो रही है पांडे जी, कॉल हो रही है। ऊपर होगी कॉल, पीछे हो रही है? नहीं, ऊपर ऊपर हो रही है। इधर ये कहीं कॉल तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ आँख चमकेगी नहीं। दूर है वो तो जंगल के अंदर हो रही है, बहुत दूर है वो। है तो इसका मतलब लेपर्ड या टाइगर यहीं पे है। लेपर्ड तो ठहरा ही यहाँ, है ना? हाँ, लेपर्ड पकड़ ठहरा। तो उसने देख लिया है।
लेपर्ड और टाइगर भी निकलता है वहाँ से। काकंड देख लीजिए, रहा कुछ, ये देखो। ये दूसरे के मैं आपको लेपर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये लेपर्ड कैट है दोस्तों। ये तो लेपर्ड जैसा है बिल्कुल। हाँ, बहुत खतरनाक उत्पात मचा रहा है वहाँ पे। हाँ, मैंने फोन, अभी मेरी बात चल रही थी। अच्छा, परसों उसने औरत और मोटरसाइकिल वाले घेर दिए। अच्छा, वही जो हमें दिखा था वही वाला। हाँ, अच्छा, बाइक वाले पे भी अटैक किया है? अटैक क्या, घेर दिए कल उसने। गिरा दिया? गिराया नहीं, मतलब हटा ही नहीं सब। हाँ, 150 बाइक वाले रुक गए। वैसे ही औरतें घेर दी उसने, घास लकड़ी लाने के लिए। वो खतरनाक हो रहा है, वो कुछ कांड करेगा, देखना। वो बोला था कि ये कभी किसी को अटैक नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया, वो डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक बार कील करेगा ना, हाँ, तो कितनों को फिर वो जीना हराम कर देगा वहाँ। वहाँ का यहाँ भी खतरा, यहाँ से नदी की ठहरा उसके लिए। यहाँ ज्यादा खतरा है। हाँ। यहाँ इतने लेपर्ड टाइगर हैं पांडे जी कि कभी कोई मैनिटर हुआ हाँ। तो तबाही मचा देगा यहाँ पे। हाँ, और यहाँ के लोग निश्चिंत भी बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है। और पता भी नहीं चलेगा कहाँ ले जाए, यहाँ है ना? ढूंढ भी नहीं पाएंगे लोग। हाँ, यहाँ कहाँ ढूंढ पाएंगे, तो झाड़ी के अंदर खींचेगा, ले जाएगा। मैं भी बहुत बाहर खड़ा रहता हूँ रात तक। हाँ, डर है है ना? और वो भी बिना लाइट के खड़े रहता हूँ, तो थोड़ा मुझे भी सावधान होना पड़ेगा। और अब देखो, इस हफ्ते में दिखे जा रहे हैं। 7 या 8 बार दिख गया मुझे। देखिए दोस्तों, आपको कुछ दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लेपर्ड बैठा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डाउट है कि ये लेपर्ड है। मैंने इसको ऐसे देख लिया है। अगर ये अब चलना शुरू करेगा तो हमें पता चलेगा। ये बैठा हुआ है आराम से। पांडे जी, ये लेपर्ड ही है। हाँ, बैठा हुआ है। साफ जगह पे बैठ के नीचे देख रहा है सांभरों को। पूरा आराम से दुबक के बैठा हुआ है। देखो, कैमरे में आ रहा है, ये देखो। हाँ। पांडे जी, एक बात है ना, सच बिल्कुल। हाँ जी। कभी लाइफ में, पूरे टाइम अभी तक, आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है भूत वाला? कभी ऐसा सुना हो या कभी ऐसा आपने देखा हो अपनी आंखों से? क्या हुआ कि एक बार पूजा थी ना घर की। माहौल ऐसा है। आपसे एक बात सुनने में मजा आएगा दोस्तों। एक कहानी नहीं है कोई, जो पांडे जी बताने वाले हैं, ये रियल इंसिडेंट बताएंगे आपको, जो इन्होंने खुद अनुभव किया है। बाकी गांव की बातें तो बहुत सारी हैं, वो कभी हम इनसे सुनेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये बता रहे हैं कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ पांडे जी, बताइए। मैं तो छोटा बच्चा ही था, तो ये तो होश भी नहीं थी कुछ। मैंने क्या है क्या नहीं करी। तो हमारे घर की पूजा थी वो, मतलब जो भी थी। गाय बच्चों के ले गए, नहीं कैसे गया। फिर वहाँ गया तो मैंने उस जगह पे
जो भी सामग्री थी वो फेल कर दी अच्छा, बचपने में, बचपने में। मतलब जो पूजा पाठ वाली सामग्री है पूजा उसको पाठ वाली आपने, सामग्री, तो उसको आपने इधर उधर बिखेर दिया। हाँ बिखेर दिया। और शरारती बच्चे थे आप। हाँ शरारत था वो जो भी था। मैंने अपने सिर पर वो कंगा वंगा जो भी है वो भी मार दिया वहाँ। अच्छा, उस सामान से सब कुछ आपने हाँ, छेड़छाड़ कर दी। सामान जो था हमने जब वहीं से जब ऐसे काम मैंने किए तो मेरा शरीर ऐसा हो गया कि लाल, एकदम भयानक लाल, खुजली खुजली खुजली। अच्छा और दाने हो गए भयानक सारे शरीर में। अच्छा, सारे घर में कोहराम मच गया कि अब क्या हो गया, वो वैसा ही हो गया था बिल्कुल। मतलब लास्ट स्थिति आ गई थी। अच्छा, मतलब तबीयत बहुत बिगड़ गई आप। हाँ बहुत डाउन हो गई। वो तो फिर पिताजी ठहरे फिर जानकार। तो पिताजी ने जब बड़े भाई ने बता दिया कि ऐसे में ऐसा हुआ और इसने ऐसा किया। अच्छा, मतलब आपके बड़े भाई ने शिकायत लगा दी आपकी। हाँ बड़े भाई थे ना मेरे साथ में। अच्छा, ऐसा लगा जैसे राइट साइड से कोई चीज भागी हो। हाँ, फिर मेरे पिताजी ने झाड़ फूक जो भी किया। तो अच्छा, वहाँ की जो क्रिया का जो थी वो पूरी की, तब जाके मैं होश में आया। और तभी अच्छा, खुजली उजली तब जाके शांत हुई। अच्छा, जो मतलब भी था वो जो भी था वो मैंने उस पर डिस्टर्ब किया तो उसने मेरी जान ले ली थी। अच्छा। तो दोस्तों, जो पांडे जी बता रहे हैं मैं थोड़ा आपको ऐसे बता देता हूँ। पहाड़ों पे यहाँ पे पूजा देते हैं, यानी पूजा करते हैं। तो जब पांडे जी छोटे थे तो इनके घर वालों ने पूजा दी, मतलब कि पूजा करी। तो उसकी सामग्री होती है पूजा की जो होती है। तो पांडे जी गए अपनी गाय के साथ और छोटे थे तो इन्होंने क्या किया कि उससे छेड़छाड़ कर दी, खेलते खेलते बिखेर दिया। और उसमें कंघी वगैरह भी होती है, उससे इन्होंने अपने सिर पे बाल पे कोम भी कर लिया। उसके बाद इनके पूरे शरीर पे खुजली हुई, रेड हो गया शरीर और पूरे में दाने हो गए। फिर इनके पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने फिर उसका इलाज किया, मतलब पूजा पाठ की, जो माफ़ी वगैरह मांगते हैं। तो उसके बाद जाकर इनकी जान बची। हाँ जब पता नहीं होता तो जान चले जाती। हाँ, अगर नहीं पता चलता। समाया था और विकराल हो गया था, मुझे याद है बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा, जब मैं पेड़ में से पड़ा, पेड़ से गिरे जब? हाँ मैं पेड़ में से जब गिरा, मैं जो आप हमारे झरने के पास जो पेड़ है उसकी बात कर रहे हो वो आप? पेड़ सूख गया। अच्छा, तो मुझे होश ही नहीं थी कि मैं कैसे पड़ा, क्या हुआ। उस दिन भी भाई था साथ में, बड़ा भाई। अच्छा, तो भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ घर में। जब जाके वहाँ फिर पूजा पाठ करी। अच्छा, आपको मतलब ऐसा लगा कि पेड़ से किसी ने आपको फेंक दिया है? हाँ ऐसा ही। अच्छा, दोस्तों ये आगे मैं गया, मैं हाँ। घर हूँ या कहाँ हूँ करके मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, फिर पिताजी ने जो भी है झाड़ फूक अरे तब जाके मुझे होश आई कि मैं, तब जाके मैं होश में आया। ये पहाड़ में होता है ना, लोग तो नहीं मानते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग मानते भी हैं। देखो ऐसा है ना, जो नहीं मानता, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। हाँ सबकी अपनी आस्था होती है। कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है। क्यों? जैसे लेन में चुड़ैल लग जाती है, वैसे पहाड़ों का भी है ऐसा। नहीं, पहाड़ों पे भी चुड़ैल का सुन रखा है मैंने। हालांकि इतने घने जंगल में हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो बात आप बता रहे हो ना, मैंने बहुत सारे, क्योंकि दोस्त भी हैं पहाड़ों में, रहा ही पहाड़ों में। पहाड़ों में चुड़ैल नहीं होती, पहाड़ों में होती है परी। परी होती है। हाँ ऊपर, जितने ऊपर टॉप में जाओगे ना हिमालय क्षेत्र में, परियां होती है परियां। अच्छा, हाँ, तो वहाँ की नाच गाना डांस बाजा जब सुनेंगे लोग कहेंगे। अभी पीछे मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई बर्तन या फिर वो जो जंजीर नहीं होती है। हाँ आपको सुनाई दी वो आवाज? सुनाई दी तुम्हें भूमिका? मेरे को नहीं सुनाई। दोस्तों, अभी मुझे ना पांडे जी बता ही रहे थे परी वाली बात, अचानक से मुझे लेफ्ट साइड से
ये पांडे जी की बिटिया है, बेटी है भूमिका, ये उधर ही बैठी हुई है। जब पांडे जी ये बात बता रहे थे परी वाली, चुड़ैल वाली, तो जंगल में लेफ्ट साइड से अंदर मुझे कुछ जैसे जंजीर होती है ना, जंजीर या बर्तन होता है इस टाइप का, वैसी आवाज़ आई अभी। तो मैं सोच रहा था सिर्फ मुझे आई हो, तो उसने बताया कि उसको भी सुनाई दी आवाज़। दोस्तों मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जगह का नाम ऐसे लिया नहीं जाता है, सही नहीं होता है जगह का नाम लेना कहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको, मतलब फिर क्या होता है जगह की बदनामी भी होती है। हुआ क्या, यही पहाड़ों की बात है। एक जगह मंदिर बन रहा था, तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, तो मुझे भी बुलाया गया था। मैं वहाँ गया, बिल्कुल मेन रोड जिस पे हम चल रहे हैं इससे 22 किलोमीटर अंदर। तो मैं भी गया वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारे जैसे। वहाँ एक बाबा थे पहाड़ पे, वही स्थापना कर रहे थे शिव जी के मंदिर की। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बाबा जो थे वो अंदर बैठे हुए थे और बहुत सारे मिलने वाले लोग बाबा से मिल रहे थे। तो इतनी भीड़ में क्या हुआ, बाहर जो बरामदा होता है वहाँ पे ज़मीन पे ही दरी वगैरह बिछा रखी थी और बाकी लोग जो बाद में मिलते बाबा से वो सब बाहर बैठे हुए थे। तो वहीं पे मैं जाकर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैं भी बैठ गया कोने में। तो वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, थोड़ी एज के थे, मतलब मान के चलिए 65-70 के आसपास के होंगे। तो उन्होंने बस मुझसे ऐसे पूछा, पास में बैठ गया, अंदर बात चल रही थी और काफ़ी लोग थे, मतलब 100-150 लोग होंगे वहाँ पे। मैं भी वहाँ बैठ गया। मैं तो ऐसे ही गया था मंदिर की स्थापना में, मतलब मुझे नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या शक्ति है मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे जो एक अंकल जी थे और दूसरे फेस मिल रहा था काफ़ी उनका, तो बाद में बातों में पता चला कि वो दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो आप, कैसे आए हो। मैंने बता दिया ऐसे ऐसे है और मंदिर की स्थापना थी तो मैं आ गया हूँ कुछ सहयोग करने के लिए यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला बस ये उस जगह जहाँ मैं था वहाँ से बिल्कुल पास में वो जगह थी। एक्चुअली मैं वहाँ रुका भी हुआ था, मेरा जो रूम था वो वहीं पे था जहाँ की उन्होंने बात बताई कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, अच्छी पोस्ट पे, और मैं रिटायर हुआ हूँ अभी 4-5 साल पहले। ऐसे वो मुझे बताने लगे। और फिर बताते बताते ना मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे आए, मैंने बोल दिया मंदिर की स्थापना थी तो आ गए। तो मैंने भी ऐसी बातों में जनरली ऐसे ही जब बंदे बात करते हैं, कोई बात करता है तो आदमी पूछ ही लेता है आप कैसे आए। तो वो रोने लगे, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये, आंखों से उनके आंसू आ गए। तो उनके भाई जो थे, छोटे भाई, वो उनको चुप कराने लगे। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया ऐसे। तो फिर जब वो आंसू पोंछ लिया उन्होंने तो इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलने लगे कि ये जो बाबा जी हैं जहाँ हम लोग गए थे, जो मंदिर स्थापित कर रहे थे, उनके बारे में बोलने लगे कि ये मेरे सब कुछ है, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसे बोल रहे हैं कि लाइफ बदल दी। फिर वो पूरी स्टोरी सुनाने लगे। वो पहाड़ के ही थे वहीं के। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब वो रिटायर हुए ना, तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है वो उनको मिला। तो उनका जो घर था, जैसे ये रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, सपोज दैट राइट साइड पे किसी का प्लॉट है, तो यहाँ पे जब लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ पैसा आता है तो अपने मकान को बनाते हैं। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरे जो पुश्तैनी दादा परदादा का जो प्लॉट पड़ा हुआ है, इस पे मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, सुंदर सी कोठी बनाता हूँ। क्योंकि पैसे वाले भी थे और अच्छी पोस्ट पे थे पुलिस में। तो उन्होंने वहाँ पे अपना बंगला बनाया और बहुत बड़ा बनाया जैसा उन्होंने मुझे बताया था। और वहाँ पे जिस मकान में पहले रहते थे वहाँ उनके 2 बेटे रहते थे, 2 बहुएं थी और बच्चे थे, मतलब पोता पोती थे। तो उन्होंने जब मकान बना लिया तो बनाने के बाद तब तक सब कुछ सही था, तो वो उस मकान में शिफ्ट हुए।
जब मकान में शिफ्ट हुए अपने आप ही पूजा वूजा कर ली उन्होंने, जैसे करते हैं कई लोग। विश्वास नहीं करते, जैसे पांडे जी से जो बात शुरू हुई थी वो इसी बात पे शुरू हुई थी। तो कई बार होता है कि कई लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। सबकी आस्था का विषय है ये, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो जब वो आए तो उन्होंने अपने आप ही पूजा कर ली मकान की, गृह प्रवेश खुद ही कर लिया, उसके बाद रहना शुरू कर दिया। सबने अपना अपना रूम ले लिया। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई उनकी बड़ी बहू को हुई। बड़ी बहू का अचानक बिहेव चेंज हो गया। जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो पैर छूते हैं, या एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली बात करता है हंस के, जैसे अचानक से बिहेव में चेंज आ जाए कुछ तो हमें पता चल ही जाता है। तो वैसा कुछ हो गया। बाल खोल के घूमने लगी जैसा उन्होंने बताया, और घर में गंदी सी स्मेल आती थी हर टाइम, ऑल द टाइम, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है। और खाना नहीं बनाती थी, नहाती नहीं थी। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक सेम चीज़ उनकी छोटी बहू ने भी शुरू कर दिया, सेम यही। दोनों का एकदम ही बिहेव चेंज हो गया। बड़ी वाली तो कर ही रही थी, छोटी वाली भी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनको पता लग गया। उन्होंने थोड़ा, गांव में क्या होता है ना, आसपास में पुजारी होते हैं तो झाड़ फूक कराते हैं। पहला स्टेप तो वही था कि चलो झाड़ फूक करा लेते हैं। मंदिर में था पास में, वहाँ ले गए, वहाँ झाड़ फूक कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। पोता पोती को उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंक देना, मतलब अपने खुद के बच्चों को, ऐसा करती थी वो। बच्चा जैसे जा रहा है अपनी माँ से चिपक के, कुछ रो रहा है या कुछ जिद कर रहा है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि बच्चे से प्यार करते हैं या जो बोल रहा था उसको समझा देते हैं। वो इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि वो उठा के बच्चे को, जहाँ सीढ़ी है कहीं है, वहाँ से उठा के सीधा फेंक दिया। तो ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया। अब ये परेशान हो गए कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। फिर वो, आप सबको पता होगा कि ऐसा कुछ होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, यहाँ पे तो लोग बालाजी जाते हैं। तो फिर वो उनको लेके गए, अपनी बहुओं को बालाजी ले गए। वहाँ थोड़ा इलाज जो चलता है, आपने देखा होगा बहुत वीडियोस में कि जंजीरों से बांध के रखते हैं, वो सब हुआ उनके साथ। बहुत दिनों तक उनका वैसे ही वहाँ पे इलाज करने की कोशिश की, लेकिन सुधार नहीं आया इतना। थोड़ी देर सही लगने लगा, फिर वापस ले आए, फिर से दोबारा शुरू हो गया। फिर वो लेके गए सोना रोड गुड़गांव के पास है, गुरुग्राम कहते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो सोना रोड लेकर गए। जब सोना रोड लेकर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुछ होता है, लोटे पे पानी में कुछ वैसा कुछ उन्होंने मुझे बताया, कुछ ट्रीटमेंट होता है इस चीज़ का। उन्होंने वो कराने की कोशिश की, वहाँ भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वो जो चल रहा था वही सब चलता रहा। अब वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, क्योंकि बच्चे उनके जो पोता पोती हैं, खाना नहीं मिल रहा था, और उनका ऐसे बिहेव की वजह से हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई। तो ये सब होता ही है, मतलब घर की पूरी कंडीशन ही बिल्कुल बेकार, जिसको बिल्कुल ही ख़राब कहते हैं। कोई कुछ नहीं समझ रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। जब ऐसा बिहेव होगा तो लड़ाई करेंगे ही। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, घर में बदबू आ रही है, कहीं भी आग लग जाती है। ये भी बता रहे थे वो मुझे, कहीं भी आग लग जाती थी। तो फिर उनको जब बहुत परेशान हो गए, सब जगह से धक्के खा लिए उन्होंने, तब वो उनको किसी ने, ये जो 22 किलोमीटर अंदर जहाँ हम लोग मंदिर स्थापना में गए थे, यहाँ बाबा के बारे में बताया। तो वो ऐसे ही बाबा, होता क्या था, जब बाबा धुनी जमाते थे ना, धुनी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक लौ होती है, मतलब आग होती है, वो जलती ही रहती है। तो जब बाबा वहाँ बैठते थे अपनी गद्दी पे, तो सारे लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर। तो ये भी चले गए किसी के बोलने पे, किसी ने बोला होगा कि तुम सब जगह धक्के खा चुके हो, जब एक बार बाबा के पास भी चले जाओ। वो नाउम्मीद हो चुके थे बिल्कुल। और जैसा उन्होंने मुझे बताया, जब वो बात करने में रोने लगे, तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी उनकी, क्योंकि इंसान के लिए बच्चे ही हैं सब कुछ। अब उनके तो बच्चे बर्बाद, पोता पोती बर्बाद। फिर उन्होंने क्या किया, उनसे बोला, बाबा के पास गए, और बाबा जहाँ बैठते थे वहाँ पे बैठ के, बाबा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ होगा उनके साथ। वो तो उस टाइम तक मेरे साथ ये नहीं हुआ था, जो उन्होंने बताया वो बाद में मेरे साथ हुआ। मतलब बाबा के सामने जब मैं गया
तो मैं कुछ बोलने लगा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, यहाँ पे जो जमीन पे यहाँ पे हाथ रख दो, दोनों हाथ खोल के, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ही सब कुछ बता देते थे। तो जब उन्होंने बताया, हाथ रखा अपना जमीन पे बाबा के पैरों के पास, तो बाबा ने सीधा बोला उनको कि एक काम करो, जाके अपनी बड़ी बहू को ले आओ। तो ये बड़े हैरान रह गए कि अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है बाबा को, बाबा ने पहले ही बोल दिया जाओ अपनी बहू ले आओ। वो फटाफट गए गाड़ी लेकर, जो भी उनके साथ आए थे सब लोग, और बहू वैसे ही बाल खुले हुए एकदम, आवाज़ चेंज, खतरनाक वाली बिल्कुल हरकतें। तो लेकर आए, बाहर तक तो बड़ी मुश्किल से आई, हाथ पकड़ के लोग खींच के लाए। जैसे ही बाबा की नज़र पड़ी उसके ऊपर, कुटिया में, जैसे कुटिया के सामने जहाँ वो अपनी धुनी जमा के या फिर जो अपनी गद्दी लगाते हैं वहाँ पे एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई, और उसके बाद अंदर आके जहाँ बाबा बैठते थे सामने बैठ गई। फिर बाबा ने जैसे जो अपना करते हैं, भभूति लगाते हैं और जो करते हैं अपना, जो भी करते होंगे वो किया, और उसके बाद उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे पहले थी उनकी बहू, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हंसना बोलना, एकदम चेहरे में चेंज आ गया। फिर बाबा ने कहा इनको ले जाओ और जाओ अपनी छोटी बहू को लेकर आओ। फिर वो लेकर गए, वापस छोड़ कर आए अपनी बड़ी बहू को और छोटी बहू को लेकर आए। सेम वही सब जो हुआ था वही हुआ। पहले आने में मना कर रही थी, एकदम हाथ पैर मारना, और जब वहाँ पहुँची तो उसके साथ भी वही किया, एंड वो भी बिल्कुल एकदम ठीक, एकदम ठीक। तो उसके बाद बाबा ने, उन अंकल जी ने बताया जो मुझे मिले थे, कि उस दिन से वो एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आए वापस, बाबा के पैरों में गिर गए, और उन्होंने बाबा से कहा कि आपने मेरा पूरा परिवार बचा लिया, आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। क्योंकि समर्थ तो थे ही, अमीर, मतलब ठीक ठाक थे, पैसे वाले, पुलिस डिपार्टमेंट से और अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने बोला आप जो बोलोगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। तो बाबा ने बोला कि अभी वक्त नहीं आया है कुछ भी करने का, जब कभी आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। फिर उन्होंने, जब वक्त आया, जो उन्होंने बताया मुझे, वक्त क्या आया, जब उनको मंदिर बनाना होगा जिस टाइम पे, तो बाबा ने फिर उनको फ़ोन करवाया होगा, तो फिर सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया मंदिर बनवाने में, और इसी वजह से मंदिर जब बन रहा था तो मैं भी गया था, और सेम वही हुआ था। मैं तो दर्शन करने गया था सिर्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऊपर वाले की दया से। तो मैंने भी वैसे ही हाथ रखा उसी जगह पे जहाँ बाबा के पैर के पास, जो मिट्टी पे। तो बाबा ने सीधा मुझसे ये नहीं पूछा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताई उन्होंने मुझे पूछा किस लिए आए हो। तो मुझे नहीं पता था, मेरा दोस्त लेके गया था। मैंने कहा मैं किस लिए आया हूँ, मैंने कहा बाबा बस मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर वो हंसने लगे। फिर उन्होंने भी भभूति जो लगाते हैं वो लगाई, एंड फिर हम लोग अपना मंदिर की स्थापना हुई, और फिर हम लोग वापस आ गए। तो ये वाला जो चुड़ैल वाला इंसिडेंट था ना, ये मैंने, मतलब होता क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोग ये कहानी सुन रहे होंगे या सच्ची घटना जो भी है, बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे। लाइफ में कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना कि जिस चीज़ पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, आप बोलते हैं चीज़ होती ही नहीं है, बेवकूफ़ी है, अंधविश्वास है। जब आपकी आंखों के सामने वो चीज़ खड़ी होती है ना, तब आपको लगता है कि यार मैं लोगों को इतना बुरा बोलता था कि ये अंधविश्वासी हैं, ये है वो है। सेम मेरे साथ भी हुआ। तो दोस्तों ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं पहाड़ों पे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी धीरे धीरे आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैंने बस आपको एक इंसिडेंट बताया जो किसी और के साथ हुआ था। कुछ एक इंसिडेंट जो है, मेरा विश्वास पक्का हो गया इन सब चीज़ों पे। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी हमारे साथ। मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। पहाड़ों पे कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि उस दिन से मैं विश्वास करने लगा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको। ये शेखी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैं सम्मान इन सब बातों का सबका करता हूँ,
लेकिन मैं डरता बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बार ज़्यादातर अकेले रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। आपने वो घर देख ही लिया है जिसमें मैं रहता हूँ, जंगल के बीच में बिल्कुल। आसपास में मेरे कोई मकान भी नहीं है, दूर है सब। मुझे ना, मैं विश्वास बहुत करता हूँ इन सब चीज़ों पर, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल। क्योंकि मेरा एक मानना है मेरा, जो ज़्यादातर लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, जब तक आप किसी का नुकसान नहीं करते हो ना, तब तक आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। ये सच बात बता रहा हूँ आपको। जब तक आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, तब तक कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। एंड उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, एक तरह से स्पॉटेड डियर हूँ मैं, घास फूस खाने वाला आदमी, और कुछ भी नहीं खाता हूँ, एग वगैरह भी नहीं खाता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर हूँ मैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हो, तो एक ताकत है जो आपके साथ हमेशा रहती है, फिर आपको डर नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है डर। मगर एक बड़ा ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मैंने भी सुना, और पांडे जी की बेटी है भूमिका, दोनों ने सुना। वो बड़ा अजीब था। मतलब अभी पांडे जी बता ही रहे थे वो सब, और जैसे बर्तनों की आवाज़ होती है ना, उस टाइप की आवाज़, या जंजीर की आवाज़ होती है जो, उस टाइप की आवाज़ आई जंगल में से। मैं ही सोच रहा था कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया है, ये वहम हो सकता है, मैंने ही सोचा। तभी मैंने पूछा, आप लोग को आवाज़ सुनाई दी? चलो, कोई साथ देने वाला था जिसको ये आवाज़ सुनाई दी, भूमिका को। कॉल हो रही है, ये लो। मैंने बोला ना नीचे कुछ है। दोस्तों सुनिए, ये जो आवाज़ है बार्किंग डियर की है। ये वही है, गधेरे पे ही तो है। नीचे है, मोटे वाले से, रोड से नीचे है। चले कि यहाँ से लगाएं। दोस्तों सुनिए, रात का टाइम है, ये चांदनी रात है। पंडित जी खड़े हैं, दो काकड़ बोल रहे हैं। ये देखिए, एक ये बोला और एक काकड़ और बोल रहा है ऊपर। ये अलार्म कॉल है बार्किंग डियर की। ये देखिए, दूर आपको दिख रहे हैं ना, लाइट्स दिख रही है, वो एक एक मकान है। हम लोग कार के बाहर खड़े हैं अभी। है पांडे जी, नीचे हो सकता है ये? क्या कहते हो? इसमें गांव की तरफ पड़ेगा, लेपर्ड होगा तो, और टाइगर होगा तो गधेरे में होगा नीचे। गधेरे में होगा तो टाइगर का तो ये भी है रास्ता, यहाँ से ही निकल सकता है ऊपर को। क्या किया जाए, सुनो, उधर ही को चलते हैं, है ना? ये तो टाइगर का घटा है यहाँ पे। चलो, हो सकता है रोड पे दिख जाए। दोस्तों, जहाँ ये ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कितनी बार देख लिया। पांडे जी ने खुद यहाँ देखा था, एक बार सांभर मारा था। तो ये सुनिए आवाज़। आसपास में दोस्तों हमारे टाइगर या लेपर्ड है, खतरनाक। चलिए चलते हैं आप। तो दोस्तों, जो अभी आप कॉल सुन रहे हैं, ये बार्किंग डियर की है। और बार्किंग डियर जब लेपर्ड या टाइगर को देख लेता है तो ऐसे भौंकता है कुत्ते की तरह, इसीलिए उसका नाम है बार्किंग डियर। और ये अलार्म कॉल होती है, इससे ये हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे है। तो चलिए, कल फिर निकलेंगे नाइट ड्राइव पे। अब कल देखेंगे हमें क्या दिखता है, दिखता भी है कि नहीं दिखता है। आज तो आपने भूतों की कहानियाँ सुनी। चलिए चलते हैं, अब सोएंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।